वेलकम टू एमएस क्लासेस बेटा। कल अपन ने जो है वो लेंसों के लिए उनके नियम जो है वो देख लिए थे। आज जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा बेटा लेंसों से प्रतिबिंब निर्माण। क्या रहेगा? लेंसों से प्रतिबिंब निर्माण। उसमें अपन सबसे पहले देखेंगे बेटा उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। उससे पहले जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए। एक तो आपकी जो सामाजिक की जो क्लासेस हैं वो रामताड़ी सर की जगह अब आपके पास जो है वो मैडम आपकी जो है वो क्लासेस लेंगी, जो हमारे चौमू की जो टॉपर मैडम है, इनका रिजल्ट पिछली बार 100/100 जिनका रहा है, वो मैडम अब आपकी जो है सामाजिक की जो है क्लासेस आपकी रेगुलर करेंगे। तो अब आपके पास जो है वो और भी अच्छी चीजें हम आपके लिए लेकर के आएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, नहीं किसी नई मैडम आए तो क्या है, तो एक बार आप उनके लेक्चर्स आप जरूर देखें। वो आपके चौमू की जो है टॉपर आपका रिजल्ट दिया हुआ पिछले साल उनका, तो 2020 का अगर आप सेशन का देखेंगे तो काफी बढ़िया रिजल्ट रहा है। तो उनके लेक्चर्स आपके लिए प्रोवाइड करवाए जाएंगे, तो उनके सामाजिक के वीडियोस के लिए आप अपडेट रहेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको जो अदर इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। फर्स्ट अपन बात करते हैं उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण की बात करते हैं। ठीक है, तो अपन देखें तो अपन ने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण पढ़ा था। तो उसमें आपने देखेंगे कि हमारे पास जो 6 कंडीशंस हमारे पास आई थी वो आई थी अवतल दर्पण के अंदर, अवतल के अंदर में वो 6 कंडीशंस अब हमारे पास आएंगी यहाँ उत्तल लेंस के अंदर। तो जो चीजें वहां अवतल दर्पण के अंदर थी वो अब ऐसे की ऐसे उठ के कहां जाएंगी? उत्तल लेंस के अंदर। और जहां उसमें जो उत्तल दर्पण में जो चीजें थी वो अब ऐसे कैसे कहां चली जाएंगी? अवतल लेंस के अंदर। मतलब अब हमारे पास यहाँ दोनों उल्टे चलते हैं, दर्पण और लेंस हमारे पास क्या चलते हैं बेटा? उल्टे चलते हैं। ठीक है, तो अपन फर्स्ट बात करते हैं बेटा, फर्स्ट कंडीशन की अपन बात करते हैं। वहां अपन ने पढ़ा था, देखो, जब बिंब अनंत पर रखा हो। कहां पर रखा हो बेटा? अनंत पर रखा हो तो हमारे पास क्या रहेगा? ठीक है, तो ये हमारे पास उत्तल लेंस है बेटा, ये हमारे पास इसका मुख्य अक्ष है, ये हमारे पास इसका अनंत बिंदु है, यहाँ हमारे पास 2f1 है, ये हमारे पास बेटा f1, ये हमारे पास f2, ये हमारे पास 2f2 और ये हमारे पास यहाँ से फिर से क्या आ गया बेटा? अनंत। ठीक है, तो हमारे पास जो बिंब रखा हुआ वो कहाँ रखा हुआ बेटा? अनंत पे रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ बेटा? अनंत पे रखा हुआ। तो देखो अब अनंत पे रखा हुआ तो हमारे पास कहां पर प्रतिबिंब बनेगा इसकी अपन बात करते हैं। यहां से मैं किरणें भेज रहा हूं, यह आपतित किरणें हैं, और मैंने आपको बार बार कहा है कि आपतित किरणों की और अपवर्तित किरणें या परावर्तित किरणों की डायरेक्शन आपको शो करना जरूरी है। तो देखो अपन ने जब लेंसों के लिए नियम पढ़े थे, अपवर्तन के लिए नियम पढ़े थे, अपन ने उसमें पढ़ा था कि जो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर जाती हैं वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं या मुख्य फोकस पर आकर मिलती हैं। ये सारी किरणें कहां आकर मिलेंगी बेटा? मुख्य फोकस पर आकर के मिलेंगी। सारी किरणें कहां आकर मिलेंगी बेटा? मुख्य फोकस पर आकर मिलेंगी। यह अपन ने पहला नियम पढ़ा था कि यदि कोई प्रकाश किरण किसी भी लेंस पर क्या होती है? आपतित होती है, चाहे उत्तल लेंस है उत्तल लेंस हो, तो वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर आकर के मिलती है। ठीक है, तो सारी किरणें कैसी हैं इसमें? मुख्य अक्ष के समानांतर है। कैसे बेटा? मुख्य अक्ष के समानांतर है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर है तो सोलर किस पे मिलेगी? मुख्य फोकस पर आकर के क्या हो जाएंगे बेटा? मिले जाएंगे। इसलिए अपन कह सकते हैं कि सर मेरा जो बिंब बनेगा वो किस पर बनेगा बेटा? f2 पर। मेरा प्रतिबिंब जो बनेगा वो किस पर बनेगा? f2 पर। फिर बात करते हैं इसकी प्रतिबिंब की स्थिति की। तो प्रतिबिंब जो बनेगा बेटा वो वास्तविक, और मैंने आपको बार बार कहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसे होते हैं बेटा? उल्टे। कैसे होते हैं बेटा? उल्टे। तो कहां बनेगा? f2 पर। और कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा। और देखो बिल्कुल ये भी हमारे पास वही बिंदु समान है, तो ऐसा क्या बनेगा बेटा? ये साइज कितनी होगी इसकी? बिंदु वन। तो एक तो हमारे पास कहां बन रहा है इसकी? f2 पर, क्योंकि सारी किरणें हमारे पास कैसे है? मुख्य अक्ष के समानांतर। तो अपन ने पहला नियम पढ़ा था कि यदि प्रकाश की किरणें अगर आपतित होती है मुख्य अक्ष के समानांतर तो वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर आकर मिलती है या मिलती प्रतीत होती है, तो प्रतीत हमारे पास अवतल लेंस के अंदर होगी। यहाँ हमारे पास आकर के मिलेगी, मैंने वहां साफ शब्दों में लिखा था। दूसरा
प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा। और तीसरा इसकी साइज की बात करें तो हमारे पास कैसा होगा बेटा, बिंदु वन। देखो बिंदु के आकार का बन रहा है बिल्कुल। तो ये हमारी पहली कंडीशन थी कि जब मेरे पास बिंब कहाँ रखा हो, अनंत पर रखा हो, तो हमारे पास प्रतिबिंब कैसा बनेगा, F2 पर बनेगा। कहाँ कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। बिल्कुल इसकी साइज कैसे होगी बेटा, बिंदु वन। अब देखो जो मैंने वहां आपको अवतल दर्पण के अंदर पढ़ाया था कि मैं जितना बिंब को आगे बढ़ाऊंगा मेरा प्रतिबिंब उतना ही आगे बढ़ता जाएगा। उसमें यह था कि जैसे मैं बिंब को जितना इधर बढ़ाता हूं उतना ही मेरा प्रतिबिंब क्या होता है इधर। लेकिन इसमें जो जितना मैं बिंब को आगे बढ़ाऊंगा मेरा प्रतिबिंब उतना ही क्या होता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। तो यहीं से अपन देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन आएगी, वो क्या आएगी, जब बिंब जो है वो 2f1 से क्या हो, दूर हो। ये मेरे पास अनंत है बेटा, ये मेरे पास क्या है 2f1 है, ये मेरे पास f1 है, ये मेरे पास फिर से क्या आ गया बेटा f2 आ गया, 2f2 आ गया, और ये मेरे पास फिर से क्या आ गया अनंत। तो देखो पहले मेरे पास कहां था, अनंत पे। तो अब मेरे पास देखो इससे थोड़ा सा दूर, मतलब 2f1 से दूर। तो मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि एक बार पॉइंट पे, फिर बीच में, फिर पॉइंट पे, फिर बीच में, फिर पॉइंट पे, फिर बीच में। ये मैंने आपको कंडीशन समझा रखी। यहाँ मेरे पास जो मध्य बिंदु था अपन इसको बोला था प्रकाशिक बिंदु। ये मैं आपको बार बार कह चुका हूँ कि यहाँ हमारे पास जो है अपन ने कहा गोले दर्पणों को अगर एक गोले का पृष्ठ मान लिया जाए तो उसको मध्य भाग क्या कहलाएगा, प्रकाशिक बिंदु। तो अब मेरे पास बिंब रखा हुआ बेटा, वो क्या रखा हुआ, दूसरी कंडीशन अपन देख रहे हैं 2f1 से दूर। कहां बेटा, 2f1 से दूर, ठीक है। तो यहां से मेरे पास देखो ये किरण गई बेटा। अब देखो अब मेरे को वही काम करना है जो मैंने दर्पणों में किया था कि एक किरण तो मुझे क्या भेजनी है, मुख्य अक्ष के समानांतर, और दूसरी किरण मुझे भेजनी बेटा प्रकाशिक बिंदु से। हाँ सर, प्रकाशिक बिंदु से। तो देखो बेटा लाइनें टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, स्केल का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, लाइनें थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, ठीक है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए, इससे लाइनें थोड़ी बहुत आपकी जो है टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है क्योंकि स्केल का इस्तेमाल यहाँ नहीं किया गया, ठीक है। लेकिन आपकी गुजरेगी कहां से बेटा, प्रकाशिक बिंदु से। दूसरी आपकी किस में से जाएगी बेटा, मुख्य अक्ष के समानांतर। तो ये अपन ने पढ़ चुके बेटा कि यदि कोई प्रकाश की किरण तो मुख्य अक्ष के क्या गई है बेटा, समानांतर जाती है, तो वो तो हमारे पास अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी या कहां पर मिलेगी बेटा, F2 पर अर्थात फोकस पर। और अपन जो तीसरा नियम याद करो जो अपन ने पढ़ा था कि यदि कोई प्रकाशिक बिंदु से होकर गुजरती है तो बिना विचलित हुए कहां हो जाती है बेटा, सीधी निकले जाती है। तो बिना विचलित हुए क्या हो जाएगी बेटा, सीधी निकले जाएगी। तो देखो हमारा प्रतिबिंब कहां बना, F2 और 2F2 के बीच। बताओ बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी ना, अपन ने पढ़ा था यदि कोई प्रकाश की किरण जो प्रकाशिक बिंदु से होकर गुजरती है बिना विचलित के क्या हो जाती है, सीधे निकल जाती है, ठीक है। तो देखो प्रतिबिंब मेरा कहां बन रहा है बेटा, F2 और 2F2 के बीच में। तो क्या बनेगा, F2 है 2F2 के बीच, F2 और 2F2 के बीच बनेगा। वही हमारे पास जो वास्तविक और उल्टा, कैसा बनेगा बेटा, वास्तविक है उल्टा। देखो उल्टा बन रहा है ना, यहाँ सीधा था, यहाँ देखो उल्टा बन रहा है, वास्तविक है उल्टा। और वस्तु से कैसा बनेगा बेटा, छोटा। या बिंब से कैसा बनेगा, छोटा। बिंब से कैसा होगा, साइज छोटी होगी। देखो यहाँ से बंदा बात करें साइज कैसे बेटा, छोटी होगी। तो ये हमारे पास दूसरी कंडीशन थी, ठीक है। कि वस्तु मेरे पास कहां रखी, 2f1 से दूर। तो देखो मैंने जितना आगे बढ़ाया मेरा प्रतिबिंब देखो यहाँ था ना पहले, तो अब यहाँ बीच में चला गया। अब मैं देखो अगर यहाँ पॉइंट पर रखूंगा तो मेरा इस पॉइंट पे बनेगा, नहीं बनेगा, सीधी सी बात है। तो तीसरी कंडीशन अपन लेंगे जब वस्तु कहां रखी हुई है बेटा, 2f1 पर। कहां रखी हुई है, 2f1 पर अगर मेरे पास वस्तु रखी हुई है। तीसरी कंडीशन मेरे पास है बिंब मेरा कहां रखा हुआ है बेटा, 2f1 पर, ठीक है। तो अपन इसको कहां रखते हैं बेटा, 2f1 पर। ये लेंस हो गया हमारे लिए, ये अनंत, ये मेरे पास बेटा 2f1, ये मेरे पास क्या हो गया बेटा f1, ये हो गया आपका f2, ये हो गया आपका 2f2, और ये मेरे पास फिर से क्या आ गया बेटा, अनंत। क्या आ गया बेटा, अनंत। अब मेरे पास वस्तु रखी हुई है बेटा कहां पर, 2f1 पर। कहां रखी हुई है, 2f1 पर। तो अब यहां से आप ध्यान से देखने का प्रयास करो बेटा कि जब मैंने वस्तु को कहां रखा था, अनंत पे, तो मेरा प्रतिबिंब का बना
F2 पर। जब मैं इसके थोड़ा सा आगे लेकर गया तो मेरा प्रतिबिंब भी थोड़ा सा आगे की सर गया। अब मेरा पॉइंट पे तो आपको पता होना चाहिए अब मेरा कहां बनेगा बेटा F2 पर। तो वही एक किरण आपको मुख्य अक्ष के कहां भेजनी बेटा समानांतर। एक किरण आपको क्या करनी है मुख्य अक्ष के समानांतर। दूसरी किरण आपको भेजनी है कहां से प्रकाशिक बिंदु से। दूसरी किरण आपको कहां से भेजनी है बेटा प्रकाशिक बिंदु से। कहां से भेजनी है प्रकाशिक बिंदु से। तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर जो किरण जाएगी वो तो कहां से होकर गुजरेगी फोकस से होकर गुजरेगी। कहां से होकर गुजरेगी बेटा फोकस से होकर गुजरेगी। और जो प्रकाशिक बिंदु से हमारे पास जो किरण जा रही थी वो बिना विचलित हुए क्या हो जाएगी बेटा सीधे निकले जाएगी। तो मेरे पास देखो प्रतिबिंब कहां बना 2F2 पर। कहां बना बेटा 2F2 पर मेरे पास क्या हो गया बेटा प्रतिबिंब बन गया। क्योंकि मैंने आपको कहा प्रकाशिक बिंदु से गुजरने वाली किरण बिना विचलन के सीधे निकले जाती है। अपने नियमों में पढ़ा था। तो इसका मतलब मेरा मेरा प्रतिबिंब जो है वो कहां बना 2F2 पर। F1 2F1 पर थी और 2F2 पर बन गई। इसका मतलब बन तो ये कैसा रहा वही वास्तविक और उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा बेटा वास्तविक है उल्टा मेरे पास से बनेगा। लेकिन देखो बात करें तो देखो ये 2F1 पर यहाँ पर किस पर है 2F2 पर। तो देखो दोनों की साइज क्या है बराबर। मतलब प्रतिबिंब की साइज किसके बराबर होगी बेटा बिंब की साइज के बराबर होगी। तो अगर आप कह सकते हैं कि सर धीरे धीरे साइज क्या हो रही है बढ़े रही। जैसे बिंब पास आता जा रहा है लेंस के वैसे वैसे मेरे पास प्रतिबिंब की साइज क्या होती जा रही बढ़ती जा रही है। ये हमारे पास है तीसरी कंडीशन। अब चौथी कंडीशन का आप अंदाजा लगा सकते हैं अपने आप ही कि सर कहां आएगी 2F1 व F1 के बीच। तो अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि प्रतिबिंब को थोड़ा सा और आगे किसका आना तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। अपने आप आपके दिमाग में चीज चलनी चाहिए ना। जितना अपन बिंब को आगे ले जा रहे हैं प्रतिबिंब उतना ही आगे जाता जा रहा है। ये मेरे पास क्या हो गया ना ये मेरे पास क्या हो गया 2F1। ये मेरे पास हो गया बेटा F1। ये मेरे पास F2। ये मेरे पास 2F2 और ये मेरे पास क्या हो गया बेटा अनंत। अब मेरे पास वस्तु कहां रखी हुई है बिंब के 2F1 और F1 के बीच में। तो अनंत पे था तो कहां बना F2 पर। 2F1 से दूर था तो क्या बना दोनों के बीच में। 2F1 पे रखा तो किस पर बना 2F2 पर। अब दोनों के बीच में ले आए तो कहां बनेगा 2F2 से दूर। कहां बनेगा बेटा 2F2 से दूर। तो ये मेरे पास एक मुख्य अक्ष के समानांतर गई। एक मेरे पास किरण कहां गई बेटा प्रकाशिक बिंदु से। कहां से गई बेटा प्रकाशिक बिंदु से। तो जो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी वो तो मुख्य फोकस होकर क्या होगी गुजरेगी। लेकिन ये जो हमारे पास जाएगी बेटा वो देखो हमारे पास कहां बनेगी 2F2 से दूर। तो प्रतिबिंब देखो कहां बन गया 2F2 से दूर। प्रतिबिंब कैसा हो गया बेटा 2F2 से दूर। दोनों के बीच में जब अपन ने रखा तो अपन कह सकते हैं कहां से बन रहा है 2F2 से दूर। ये मेरा प्रतिबिंब यहाँ बने रहा है। अब देखो इसकी साइज देखो इसकी साइज देखो तो बताओ साइज हमारे पास बड़ी आई नहीं आई। प्रतिबिंब वही हमारे पास उल्टा है और कैसा है वास्तविक। लेकिन अब क्या होगा बिंब से बड़ा। ऐसा होगा बेटा बिंब से बड़ा। ठीक है देखो साइज धीरे धीरे मैंने आपको कहा ना जैसे जैसे आप बिंब को लेंस के पास आते जा रहे प्रतिबिंब हमारा उतना ही बड़ा होता जा रहा है। ठीक है तो ये हमारे पास है अपन ने वस्तु को कहां रखा 2F1 और F1 के बीच में। तो मेरा बिंब ऐसे प्रतिबिंब कहां बनेगा 2F2 से दूर। ठीक है ये हमारे पास चौथी कंडीशन थी। ठीक है बनेगा वही वास्तविक और उल्टा। तो पांचवी कंडीशन अब हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट F1 पर। अब मेरी वस्तु कहां चली जाएगी और आगे मैं सॉरी बिंब को रख दूंगा तो मेरे पास अब वस्तु कहां चली जाएगी। पांचवी कंडीशन मेरे पास है बेटा F1 पर। कहां रख दूंगा मैंने F1 पर। तो श्योर है कि अब मेरा प्रतिबिंब कहां बनेगा दिमाग में आ गया होगा बेटा आपके। अब तो अनंत 2F1 F1 F2 2F2 और ये मेरे पास क्या है बेटा अनंत। क्या आ गया अनंत। तो बताओ अभी भी यहां रखा था तो यहां बना था ना। अब पॉइंट पर रखूंगा तो फिर पॉइंट पर बनेगा नहीं बनेगा। इसका मतलब मैं F1 पर वस्तु को रखूंगा F1 पर मैं क्या करूंगा जब वस्तु को रखूंगा तो मेरा प्रतिबिंब कहां बनेगा अनंत पर। क्योंकि मैंने अनंत पर रखा तो कहां बना था F2 पर। तो अब F1 पर रखूंगा तो कहां बनेगा अनंत पर। ये मेरे पास मुख्य अक्ष के समानांतर और ये मेरे पास किरण किससे चलेगी बेटा प्रकाशिक बिंदु से। तो ये मेरे पास दोनों किरणें इस तरीके से चलिए जाए। इसका मतलब मेरा प्रतिबिंब कहां बनेगा अनंत पे। कहां बनेगा बेटा अनंत पर मेरा प्रतिबिंब बनेगा।
ठीक है, कहां प्रतिबिंब बनेगा? अनंत में। वही बन रहा है कैसा? वास्तविक व उल्टा। कैसा बन रहा है? वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब मेरे पास से बन रहा है। ठीक है, और दूसरी बात कर दो, कैसा बनेगा? बता, बहुत बड़ा। कैसा बनेगा? बहुत बड़ा। ठीक है, वो साइज इसकी लगातार क्या हो रही है? बढ़ रही है। पहले क्या था? बिंदु, फिर क्या हुआ? छोटा, फिर बराबर, फिर बड़ा, अब कैसा होगा? बहुत बड़ा। तो मेरे पास प्रतिबिंब की साइज कैसे होता? बहुत बड़ी। और वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी कंडीशन है? पांचवी कंडीशन है। ठीक है, अब हमारे पास वस्तु जो आएगी वो नेक्स्ट कहां आएगी बेटा? F1 व प्रकाशिक केंद्र के बीच। अब थोड़ा सा और आगे किसके आएंगे? F1 व प्रकाशिक केंद्र के बीच। अब मैं वस्तु को रख रहा हूं, तो अगर मैं अब यहां रख रहा हूं तो थोड़ा सा हमारे पास जो है वो कंडीशंस में बदलाव आएगा। देखो कैसे है। अर्थात अब अपन प्रतिबिंब को जो है वो लेंस के बिंब को जो है वो लेंस के बिल्कुल नजदीक ले गए। यह F1 आ गया, और ये मेरे पास यहाँ क्या है? प्रकाशिक बिंदु है। ये मेरे पास F2, ये मेरे पास 2F2, और ये मेरे पास यहाँ से फिर से क्या आ गया बेटा? अनंत। क्या आ गया? अनंत। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं, अब मेरे पास प्रतिबिंब बिंब रखा हुआ मेरा कहाँ रखा? प्रकाशिक बिंदु और F1 के बीच। कहाँ रखा हुआ है? प्रकाशिक बिंदु और F1 के बीच। ठीक है, यहां से अपन बात करते हैं बेटा, एक हमारे पास वही प्रकाशिक बिंदु से ऊपर जाएगा, एक हमारे पास मुख्य अक्ष के समानांतर वो चीज जाएगी। तो ये मेरे पास जो प्रतिबिंब बनेगा बेटा, वो मेरे पास बनेगा बेटा, देखो यहां से अगर अपन बात करें तो ये मेरे पास प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के कहां बनेगा बेटा? पीछे की तरफ। सॉरी, लेंस के कहां बनेगा बेटा? पीछे की तरफ। और बनेगा बेटा 2F1 से दूर। हाँ, बनेगा बेटा 2F1 से दूर। और ये बनेगा बेटा आभासी और सीधा। और मैं आभासी का मतलब आपको समझा चुका हूं कि इसमें जो है वो वास्तव में जो है प्रतिबिंब बनता नहीं बेटा, केवल हमारे को बनता हुआ प्रतीत होता है। तो जो छठी कंडीशन आएगी, F1 में प्रकाशिक केंद्र के बीच, प्रकाशिक बिंदु के बीच में अगर वस्तु को रखेंगे तो हमारे पास प्रतिबिंब बनेगा, वो हमारे पास कहां बनेगा? दर्पण के लेंस के पीछे की तरफ बनेगा। अर्थात आप कैसा बनेगा? आभासी और सीधा। 2F1 से क्या बनेगा? दूर बनेगा। और कैसा बनेगा बेटा? बहुत बड़ा हमारे पास ये बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी कंडीशन थी बेटा? 6 की 6 कंडीशन थी, जो किससे थी? उत्तल लेंसों से प्रतिबिंब निर्माण की थी। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे बेटा अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। किससे पढ़ेंगे बेटा? अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। तो देखो अपन उत्तल दर्पण के अंदर पढ़ी थी, दो ही कंडीशन थी, एक अनंत बिंदु पर और एक कहीं पर भी। तो वही हमारे पास अब किसमें आएगी? अवतल लेंस में। तो अब अपन देखेंगे बेटा अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। किससे देखेंगे बेटा? अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है, अवतल लेंस से क्या देखेंगे बेटा? प्रतिबिंब निर्माण की अपन बात करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास आता है कि जब वस्तु कहां रखी हो, वही पहली कंडीशन तो वही रहेगी, जब वस्तु कहां रखी हो बेटा? अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर रखी हो, ये हमारे पास अवतल लेंस है बेटा। अपन देख चुके हैं इनका डायग्राम पहले ही, अवतल लेंस कैसा होता है, उत्तल लेंस कैसा होता है। ठीक है, तो ये अपन इसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये मेरे पास क्या बेटा? F1, ये मेरे पास क्या रहेगा? यहाँ F2 क्या रहेगा बेटा? F2। तो जब मेरी वस्तु कहां रखी बेटा? अनंत पे। कहां रखी बेटा? अनंत। इसका मतलब किरणें मेरी कहां से आपतित होंगी? अनंत से। तो यहां से मेरे पास किरणें जो है कुछ इस तरीके से क्या हो रही है बेटा? आपतित हो रही है। एक मेरी सीधी, सॉरी, एक मेरी जो है कहां से होकर गुजरेगी? प्रकाशिक बिंदु से होकर गुजरेगी। एक आपकी कहां से होकर गुजर रही है? प्रकाशिक बिंदु से होकर के गुजर रही है। ठीक है,
और जो प्रकाश बिंदु से होकर गुजरती है वो बिना विचलन के क्या हो जाती है बेटा, सीधी निकल जाती है। क्या हो जाती है बेटा, सीधी निकल जाती है। तो अगर मैं इनको आगे बढ़ाऊं, इन किरणों को मैं क्या करूं बेटा, आगे बढ़ाऊं, इन किरणों को मैं कहां बढ़ाऊं बेटा, आगे बढ़ाऊं। तो देखो ये किरणें कहां आकर के मिल रही है बेटा, F1 पर। कहां की मिल रही है बेटा, F1 पर। ये किरणें मेरे पास वापस आकर के क्या हो रही है बेटा, मिल रही है। इसका मतलब मेरा प्रतिबिंब कहां बनेगा, F1 पर। कैसा बनेगा बेटा, F1 पर। और जब भी आपको इस तरीके से डैश डैश मिल जाए, इसका मतलब वो प्रतिबिंब आपका कैसा है बेटा, आभासी व सीधा। इसका आप कह सकते हो इसे अवतल लेंस के लिए मेरे पास जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा बेटा, आभासी और सीधा। अब बात करते हैं हमारे पास कैसा बनेगा बेटा, वस्तु से कैसा बनेगा, बिंब से कैसा बनेगा बेटा, छोटा। बिंब से कैसा बनेगा बेटा, ये छोटा बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है कि जब वस्तु कहां रखी बेटा, अनंत पर रखी। उत्तल लेंस में हमारे पास प्रतिबिंब बन रहा था F2 पर। अवतल लेंस में जब वस्तु को अपन अनंत पर रखा तो कहां बन रहा बेटा, F1 पर। समझ में आ गया, अब कैसा बनेगा, आभासी और सीधा। इस तरीके से आपको बनेगा लाइन देखिए, इसका मतलब समझना है कि कैसा आभासी और सीधा है। और कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। दूसरी कंडीशन यही देख लेते हैं कि हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या होगी, जब वस्तु अनंत व प्रकाशिक केंद्र के बीच हो। जाएंगे हमारे पास केंद्र के बीच, ये अपन देख, ठीक है। तो जब वस्तु F1 प्रकाशिक केंद्र, सॉरी यहां से अपन देख लेते हैं, अनंत से छोड़ा अपन इसको ले लेते हैं, नहीं अनंत से ले लो इसको। वस्तु अनंत व प्रकाशिक केंद्र के क्या हो, बीच में, तो हमारे पास प्रतिबिंब कैसा बनेगा, देख। जब अपन ने F1 पर रखा तो हमारे पास प्रतिबिंब कैसा बना था बेटा, कहां पर बना था, F1 पर। कहां बना था बेटा, F1। जब वस्तु को अनंत पर रखा तो हमारे पास प्रतिबिंब कहां बना था, F1। अब अपने पास जब वस्तु को अपन कहां रख रहे हैं बेटा, अनंत व प्रकाशिक केंद्र के बीच, तो अपन यहां पर जैसे मान लो इस वस्तु को मैंने यहां पर रख दिया, ठीक है। प्रकाशिक केंद्र हमारा कहां रहेगा बेटा, यहां रहेगा, ठीक है। यहां हमारे पास क्या था बेटा, F1। इसको मैं A बिंदु मान लेता हूं, और यहां हमारे पास क्या आ जाएगा, मान लो A डैश। क्या आ जाएगा बेटा, A डैश, ठीक है। जैसे हमारे पास यहां था ना, इस तरीके से इसको अगर, ठीक, तो ऐसे हम यहां बात करते हैं। अब वस्तु कहां रखी है बेटा, अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में अगर मेरे पास क्या रखी है बेटा, वस्तु रखी हुई है, तो ये मेरे पास पहली किरण जो मुख्य अक्ष की क्या जाएगी बेटा, समानांतर जाएगी। तो पहली किरण किसके समानांतर जाएगी बेटा, मुख्य अक्ष के समानांतर हमारे पास क्या होगी, प्रकाश की किरण जाएगी। दूसरी अब मेरी प्रकाश की किरण जो है वो कहां से जाएगी बेटा, प्रकाशिक बिंदु से होकर गुजरेगी। मैंने आपको कहा था ना थोड़ी लाइन रेडी हो सकती है, क्योंकि इसके आपके पास में इस्तेमाल नहीं है। अब हमारे पास दूसरी जो किरण जाएगी वो किससे जाएगी बेटा, प्रकाश केंद्र से होकर जाएगी। तो अगर मैं इन किरणों को भी अगर मैं आगे बढ़ाऊं, अगर इन किरणों को अपन आगे बढ़ाते हैं तो ये हमारे पास वही इस तरीके से हमारे पास आकर के मिलती हैं। तो अपन कह सकते हैं कि ये बनेगी बेटा F1 व प्रकाशिक केंद्र के बीच। प्रतिबिंब कहां बनेगा, F1 व प्रकाशिक केंद्र के बीच। तो ये F1 और प्रकाशिक केंद्र के कहां बन रहा है बेटा, बीच में आपका कौन बन रहा है, प्रतिबिंब। ये हमारा F1 और ये आपका क्या है, प्रकाशिक केंद्र। इन दोनों के बीच में आपका क्या बनेगा बेटा, प्रतिबिंब बनेगा। और वो प्रतिबिंब भी कैसा होगा, आभासी व सीधा। कैसा होगा बेटा, आभासी व सीधा होगा। और वस्तु से कैसा होगा, छोटा। यहाँ भी हमारे पास कैसा था, छोटा। तो देखो ये हमारे पास आभासी और सीधा, इसका मतलब अवतल लेंस के अंदर जो दोनों ही हमारे पास बिंब बनेंगे, दोनों ही कंडीशंस में हमारे पास जो प्रतिबिंब बनेंगे वो प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, आभासी और सीधे। और वस्तु से कैसे बनेंगे, छोटे। लेकिन फर्स्ट कंडीशन अनंत पे रखा था तो कहां बन रहा था, F1 पर। और अब अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में कहीं भी रखा तो हमारा प्रतिबिंब बनेगा F1, ये रहा F1, और प्रकाशिक बिंदु के बीच में हमारे पास ये प्रतिबिंब बने। तो मैं इसको रेड लाइन से कर देता हूं, ठीक है, ताकि आपको आसानी से दिख जाए। ये मुख्य अक्ष आपका,
तो यहां से अपन देखो इस लाइन को अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा तो मेरे पास प्रतिबिंब कुछ इस तरीके से यहां हमारे पास आकर के बनेगा। ठीक है, तो F1 और प्रकाशीय के अंदर के कहां बनेगा बेटा, बीच के अंदर बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी और सीधा और वस्तु से कैसा बनेगा, छोटा। तो ये थे हमारे लिए बेटा आज का टॉपिक जो लेंसों के लिए क्या था, प्रतिबिंब निर्माण की जो हमारी अवधारणा थी वो खत्म हो गई। कल अपन जो है इसके लिए अपन कार्तिक चिन्ह परिपाटी और आवर्धनता की बात करेंगे, फिर हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा।